नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही रोचक न्यूज की। न्यूज जो है ये भी प्रदर्शित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे राजनीतिक दबाव बनाती हैं। साथ ही इस विषय का जो संबंध है वो साइंस एंड टेक से भी है, यानी कह सकते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी है। बात करें कि आखिर विषय क्या है, तो रूस के द्वारा अमेरिका पर एक गंभीर आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि अब अमेरिका जमा कर रहा है रूसियों का खून, और रूस का ये भी कहना है कि इसके द्वारा जो अमेरिका है वो खतरनाक जैविक हथियार बना रहा है। तो इसी की हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात कर लेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे क्या मूल मुद्दा है, क्या उद्देश्य है जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर बात कर ले कि आखिर ये चर्चा में न्यूज क्यों है, तो हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर बायो वेपन को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। खास तौर पे जो विश्व की बड़ी महाशक्तियां हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, जर्मनी है, फ्रांस है, चीन है, तो ऐसे जो देश हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। खास तौर पे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो राजनीतिक या कूटनीतिक जो दबाव होता है उसको ध्यान में रखते हुए भी इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। बात करें तो इसमें अभी हाल में जो नया आरोप देखने को मिला है वो रूस के द्वारा ये आरोप यूएसए पे लगाया गया है कि जो यूएसए है वो रूसियों का खून जमा कर रहा है, और इस तरह के गंभीर आरोप में अब चीन भी कूद चुका है। ये जो आरोप हैं ये प्रमुख महाशक्तियों के बीच में लगातार इस तरह की न्यूज या इस तरह के जो खबरें हैं वो आते रहती हैं। इसलिए वैश्विक अगर समुदाय की बात करें तो उसके लिए ऐसे मुद्दों पर, ऐसे विषय पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अनियंत्रित या गलत सूचना को अस्थायी नुकसान पहुंचाने या जो संभावित रूप से वास्तविक जो दुनिया है उसके खतरों का पूर्वाभास होने से रोकने के लिए निगरानी और इसकी जांच भी होना आवश्यक है, क्योंकि इस तरह के जो अफवाहें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनको बिगाड़ सकती हैं। अब बात कर लें कि आखिर जो बायो वेपन है इसकी आड़ में क्या कोई बड़ा खेल हो रहा है, तो हाल के वर्षों की बात करें तो हाल के वर्षों में वैश्विक मंच पर बायो वेपन को लेकर जो विश्व की बड़ी महाशक्तियां हैं, अमेरिका है, चीन है, रसिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, इस तरह के जापान है, इस तरह के जो देश हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। विशेष रूप से जो चीन है वो रूस, अमेरिका, इनके बीच में इस तरह के प्रत्यारोप खास तौर पे देखने को मिले हैं। और अगर बात करें कि जो कोविड पेंडेमिक था तो कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी शुरुआत बड़े स्तर पे हुई थी, जब चीन पर वायरस उत्पत्ति का आरोप विश्व की जो बड़ी महाशक्तियां हैं उन्होंने लगाया था। इसमें अगर बात करें तो चीन ने इसका दृढ़ या बड़े मजबूती से इसको नकारा था। बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वायरस के वास्तविक स्रोत का निर्धारित करने के लिए पारदर्शिता में कमी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में भी इसे बताया था। और इसी बीच में चीन ने अमेरिका पर संक्रामक रोगों के खिलाफ रक्षात्मक उद्देश्यों के बजाय क्या है कि बायो वेपन विकसित करने के इरादे से जैविक लैब चलाने का भी आरोप लगाया था। बाद में अगर बात करें यूक्रेन पर अपने आक्रमण के बाद से रूस ने भी अमेरिका के खिलाफ इसी तरह के आरोपों को मढ़ना प्रारंभ कर दिया है। तो ये कुछ मुद्दे थे। इसके साथ अगर बात करें तो रूस का अमेरिका पर ये जो आरोप है आखिर ये क्या है, तो बात करें तो रूस का ये कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संधियों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। ये आरोप लगा रहा है रूस अमेरिका के ऊपर। रूस ने अमेरिका पर मोल्डोवा के साथ रोमानिया, इनके साथ मिलकर कह सकते हैं कि जैविक एजेंट बनाने का आरोप अमेरिका के ऊपर लगाया है, जो चुनिंदा जाति समूहों को लक्षित करने में सक्षम है। यही नहीं, रूस ने अमेरिका पर जय युद्ध के लिए रूसी खुनट
कह सकते हैं कि इकट्ठा करने का भी आरोप लगाया है। और रूस का ये कहना है कि बड़े स्तर पे जो यूएसए है वो रूसियों का खून इकट्ठा कर रहा है और इससे बायो वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने चीन और रूस के इस तरह के जो विभिन्न आरोप हैं उनको पूरी तरह से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। और इन आरोपों के संबंध में सबूतों की कमी होने के बावजूद ये जो आरोप है ये जरूर भ्रम पैदा करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं जो विश्व की बड़ी महाशक्तियां हैं तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय जो कह सकते हैं समुदाय है वो जरूर एक बार विश्वास कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इन आरोपों के पीछे क्या मकसद है, क्योंकि बड़े स्तर पे ये देखने को मिला है कि विश्व की जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाती रही हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर इस प्रकार के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनके पीछे मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो बात करें तो विश्व की जो बड़ी महाशक्तियां हैं इन शक्तियों के बीच में आरोप का ये जो आदान प्रदान है इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे जैव हथियारों के दावों का उपयोग कूटनीतिक दबाव, राजनैतिक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय धारणाओं को आकार देने के लिए जो बड़ी महाशक्तियां हैं वो करती हैं। ये आरोप जो लगाए जाते हैं बड़ी महाशक्तियों के राजनीति का एक अंग भी है, एक हिस्सा भी है। और अमेरिका ने चीन पर, रूस पर कॉग्निटिव वार शामिल होने का भी आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक धारणा बदलने और निर्णय लेने को प्रभावित करना बताया है। इसके साथ अगर बात करें तो अमेरिका जो रक्षा विभाग डीओडी है उसका ये भी मानना है कि चीन का इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है अमेरिका के ऊपर उसके पीछे जो उद्देश्य है वो जनमत को प्रभावित करना है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसको कह सकते हैं कि भ्रमित करना है और इस तरह की क्या है कि अपने अनुकूल परिस्थितियों को निर्मित करना है। ये यूएसए का तर्क है, यूएसए की जो रक्षा विभाग डीओडी है उसका ये कहना है। और इस दृष्टिकोण को भविष्य के संघर्षों में अमेरिका या तीसरे पक्ष की भागीदारी को रोकने या इस प्रकार की धारणाओं को आकार देने और समाज को ध्रुवीकृत करने के लिए एक कह सकते हैं कि आक्रामक उपाय के रूप में अमेरिका ने इसे दर्शाया है। तो इस तरह से क्या है कि ये बातें कही गई हैं अमेरिका के द्वारा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि आखिर जो ये बायो वेपन की बात की जा रही है, आखिर ये जैविक जो हथियार हैं ये होते क्या हैं। तो ऐसे जो जैविक हथियार हैं यानी जो बायो वेपन है, ये जो हथियार होते हैं इनका जो उपयोग किया जाता है वो किसी खास वर्ग, किसी क्षेत्र या विश्व समुदाय के लिए किसी ऐसे रोग को पैदा करने वाले जीवों या विषाक्त पदार्थों के लिए किया जाता है जिससे उसको छोड़ने के बाद इससे लक्षित मनुष्य हो सकता है, जीव हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं जिनको बड़े स्तर पे नुकसान पहुंचाया जा सके या उसे मारा जा सके। तो इस प्रकार के जो हथियार बनाए जाते हैं उन्हें ही बायो वेपन या फिर कह सकते हैं कि जैविक हथियार कहते हैं। और किसी भी रोग को पैदा करने वाले जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, कवक है, प्रियन है, रिकेट्सिया है या फिर विष है, इस प्रकार के जो जानवर या पौधे या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त जो जहर है या कृत्रिम रूप से उत्पादित जो सामान या पदार्थ है उनका उपयोग जैविक हथियार बनाने में भी किया जा सकता है। इसके साथ ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या वैश्विक स्तर पे इस प्रकार के जैविक हथियार से संबंधित क्या कोई कानून है, कोई प्रावधान है, तो उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें तो जैविक हथियार और उससे संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसमें दो महत्वपूर्ण है। पहला है जिनेवा प्रोटोकॉल और दूसरा है जैविक हथियार कन्वेंशन। अगर जिनेवा प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें दम घोटने वाली, जहरीली या अन्य गैसों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जिन्हें आमतौर पर रासायनिक हथियार कहा जाता है। तो इस कन्वेंशन के तहत क्या है कि इस घटना या जैसे दम घोटने वाली, जहरीली या अन्य जो गैसें हैं उनके उपयोग पर ये जो प्रोटोकॉल है ये पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ अगर बात करें तो युद्ध के जीवाणु वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग पर भी ये प्रतिबंध लगाता है। दूसरा जो है वो है जैविक हथियार कन्वेंशन। इसे अगर बात करें तो जैविक और विषैले हथियारों के जो विकास है, उत्पादन है, भंडारण है, उसके निषेध और उसके विनाश और उस पर कन्वेंशन के रूप में भी जैविक हथियार कन्वेंशन को जाना जाता है।
ये मूल रूप से क्या है कि सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, जो WMD कहे जाते हैं, इनकी एक पूरी श्रेणी पर क्या करता है, ये प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानूनी रूप से ये बाध्यकारी बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि है। इसके उत्पत्ति की बात करें तो ये क्या है कि 26 मार्च 1975 को ये लागू हुआ था। इसके साथ अगर हम बात करें तो BWC जो है ये वर्ष 1925 के जिनेवा प्रोटोकॉल का एक पूरक है, जिसने केवल जैविक हथियारों के उपयोग पर रोक लगा दी थी। और बात करें कि क्या भारत इससे जुड़ा हुआ है, तो भारत ने 15 जुलाई 1974 को इस संधि पर पुष्टि कर दिया। अगर अधिदेश के संदर्भ में देखें तो जो BWC है ये जैविक और विषैले जो हथियार हैं उनके विकास, उनके उत्पादन, उनके अधिग्रहण या कह सकते हैं उनके भंडारण और उपयोग को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करता है। अगर बात करें इस संधि पर कौन कौन सहमत है, कौन हस्ताक्षर कर चुका है, तो अभी तक वर्तमान में ये कहा जा रहा है कि इस संधि पर 182 जो अलग अलग देश हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किया है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जैविक हथियार और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इससे जुड़े हुए क्या हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर रूस अमेरिका पर ये आरोप क्यों लगा रहा है कि अमेरिका रूसियों के खून इकट्ठा करके उनसे बायो वेपन बनाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार के आरोप के पीछे उद्देश्य क्या था और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन पर भी हमने बात कर ली। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।